हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू यूएन मेडिकल लेक्चर। फिर से नया टॉपिक डिस्कस करने वाले। पल्स रेट क्या होती है, रिदम क्या होती है, धड़कन क्या होती है, कैसे मेजर करोगे, बच्चों में कहाँ कहाँ से मेजर की जाती है, सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़, हमारी किसी भी वीडियो में पर्सनल मेडिकेशन के लिए यानी कि कोई आम आदमी को पर्सनल दवाइयाँ लेने के लिए सजेशन नहीं दी जाती है। वीडियो बनाई जाती है केवल मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग, फार्मेसी के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए। आइए देखते हैं पल्स रेट क्या होती है, समझिएगा क्या होती है धड़कन। पहले थोड़ा सा आप समझो, इनके कहाँ कहाँ से आप मेजर करोगे वो समझो, देन हम लोग समझेंगे उसके आगे और चीज़ों के बारे में। तो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ आर्टरी दैट इज नोन एज पल्स रेट। बोल क्या रहा है यहाँ पे, दो शब्द आ रहे हैं। रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन, रिदमिक मतलब क्या होता है, रिदमिक वर्ड मतलब ही आपका हाईलाइट करता हूं इसको। रिदमिक मतलब आपके हार्ट की बात कर रहे हैं कि आपके जो दिल है उसके धड़कने की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है भैया, धमनी और धमनियों का, कि वो कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है। आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो जो आर्टरीज है वो आपकी पंप करती है, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है आपकी। तो वहां पे उस कारण से आपकी जो रिदम जनरेट होती है, जो आपकी पल्स रेट जनरेट होती है, उसे पल्स रेट कहते हैं। एक नियमित रूप से धमनियों के संकुचन तथा शीतलन के कारण पल्स रेट या धड़कन उत्पन्न होती है, जिसे अलग अलग प्रकार से या अलग अलग जगह से पता किया जा सकता है। बॉडी में बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां से आप पल्स रेट ले सकते हो, मैं बताऊंगा आपको। आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ड्यू टू ब्लड पंपिंग। जब आपका हार्ट पंप करेगा, हार्ट के अंदर जो आर्टरीज होती है, जब हार्ट पंप करेगा तो हार्ट के अंदर उपस्थित आर्टरीज भी पंप करती है, वहां से उनका कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन होता है और आपका ब्लड पंप करता है, जिसकी वजह से रिदम जनरेट होती है, आपकी जो हार्ट बीट जनरेट होती है, धड़कन जनरेट होती है। आगे बढ़ता हूं मैं। याद रखिएगा, आप हार्ट बीट यानी कि पल्स रेट लेते समय हर एक व्यक्ति की अलग अलग, व्यक्ति की नहीं, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। वो चीज आपको क्रिस्टल क्लियर रहना है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी में जो मानी जाती है बेसिकली कितनी होनी चाहिए, न्यूबॉर्न बेबी में होती है 100 से लेके 170 बीपीएम ब्रीथ पर मिनट। बीपीएम का फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, ब्रीथ पर मिनट होता है, यानी कि 100 से 170 तक। और एवरेज कितनी होनी चाहिए, 140 तक एवरेज, मतलब जो नॉर्मल है ना 140 तक नॉर्मल रहनी चाहिए, पर कभी कम ज्यादा हो सकती है। न्यूबॉर्न बेबी की याद रखना 100 से 170, क्योंकि नए नवजात शिशु में हमेशा धड़कन ज्यादा आती है। 1 साल के बच्चे की बात करूं तो 80 से 160 बीपीएम ब्रीथ पर मिनट। एवरेज कितनी होनी चाहिए, 110 या 110, 105, 120 तक एवरेज रहनी चाहिए। और नॉर्मल रेंज कितनी होती है भैया, 80 से 160 तक जितनी भी आती है नॉर्मल मानी जाती है 1 साल के बच्चे में। बात करते 3 साल के बच्चे में कितनी होनी चाहिए, 3 साल के में 80 से लेकर 120 बीपीएम ब्रीथ पर मिनट तक 3 साल के बच्चे में नॉर्मल मानी जाती है। अगर एडल्ट की बात करूं हमारे अंदर तो 60 से लेकर 100 बीपीएम। अब मेरी बात यहाँ पे समझिएगा, मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे नॉर्मली कोई व्यक्ति, अब हम मेरी मतलब आप रिदम चेक करोगे या मेरी पल्स रेट करोगे तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा थक रहा हूँ तो मेरी पल्स रेट हल्की सी ज़्यादा आ सकती है। ज़्यादा का मतलब है 100 तक आ सकती है, 101 तक आ सकती है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, उस समय ज़्यादा हो सकती है। कोई भी पेशेंट कभी भी आता है तो 3 मंजिल चढ़ के आया, आप हैंड टू हैंड पल्स रेट लोगे, उसकी पल्स रेट हाई आएगी, आप बोलोगे इसको तो आईसीयू में कर दो। ऐसा नहीं करना है, पहले पेशेंट को रिलैक्स करवाना है। जब पेशेंट कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा पानी पी ले, देन वी हैव टू मेजर द पल्स रेट। हमेशा पेशेंट को लेटा के प्रॉपरली पल्स रेट लेना चाहिए, या तो प्रॉपरली वो लेटा के लो या उसको चेयर पे बिठा के प्रॉपरली उसकी पल्स रेट मेजर करना चाहिए, तभी उसकी नॉर्मल आएगी, तभी आपको समझ में आएगी। अब नॉर्मल मान लीजिए 1 घंटे से पेशेंट बैठा है, आप उसकी पल्स रेट दे रहे हो, पल्स रेट हाई आ रही है, 110 आ रही है या फिर 110, 120 जो भी आ रही है, तो वो हाई हो गई है। और अगर नॉर्मली इससे ज्यादा डाउन जाती है तो फिर वो डाउन हो जाती है। क्लियर है, याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ता हूं मैं, कहां से आप पल्स रेट कलेक्ट कर सकते हो। इसमें साइट ऑफ पल्स रेट की बात करते हैं, कहां से आप पल्स लोगे, धड़कन कैसे लोगे। देखिएगा, 9 शरीर में ऐसी जगह, अब आप तक अभी तक आप जानते हो कि हाथ से लेते हैं नाभि, पर हाथ से
लेने के अलावा, कलाई से लेने के अलावा और भी नाम होते हैं। एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, यू हैव टू नो दैट क्या नाम होता है, हम कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं उस चीज को, कहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो रेडियल पल्स होती है, मैं आपको पूरी डिटेल से भी समझाऊंगा इनके बारे में, कौन सी पल्स कब लेंगे ये भी ध्यान रखिएगा। आइए, नंबर 1 पे आती है हमारी रेडियल पल्स, दूसरी आती है कैरोटिड पल्स, तीसरे नंबर पर आती है ब्रैकियल पल्स, चौथे नंबर पर आती है टेम्पोरल पल्स, एपिकल पल्स, फीमोरल पल्स और पोप्लिशिया या पोप्लिटिया पल्स, दोनों तरह से आप बोल सकते हो। डॉर्सलिस पैडिस पल्स, एक आती है आपकी प्रोस्टीरियर टिबियल पल्स। ये 9 प्रकार की पल्स होती है। अब वीडियो देखते देखते आप एक बार जहां जहां मैं एरिया बताऊंगा वहां टच करके देखना भी सही कि वहां से पल्स आ रही है यानी आप खुद के ऊपर ट्राई कीजिएगा हाथ रख के, तब आपको अच्छी प्रैक्टिस उस चीज की हो जाएगी। आइए देखते हैं रेडियल पल्स कहां से लेते हैं। सबसे 1 नंबर पे आती है रेडियल पल्स। इट इज लोकेटेड बिलो द थंब ऑन रिस्ट, यानी कि हाथों के अंगूठों की जस्ट कलाई के नीचे स्थित होती है, जो मेजरली हम लोग सब लोग को पता है अंगूठे की तरफ से लेना है। अभी आप हाथ रख के देखो, अंगूठे की जस्ट ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप थोड़ा सा फील करोगे तो आपको धड़क 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 यानी कि आपको जो पल्स है वो सुनाई देगी, यहाँ पे समझ में आएगी, आपको हाथों में फील होगी। तो ये थंब अंगूठे दोनों हाथों से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट से लो, लेफ्ट से लो, नो मैटर, दोनों तरफ आपको पल्स देखने को मिलेगी। राइट से ले लो या लेफ्ट से ले लो, पर अंगूठे के इस जगह से लेना है। इसको कहते हैं हम रेडियल पल्स। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेडियल पल्स। इट इज मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग पल्स। ज्यादातर मामलों में, मोस्टली सबसे ज्यादा एडल्ट्स के अंदर यही पल्स हम लोग लेके पता करते। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक होती है पल्स लेने की, बट जो आप नॉर्मली लेते हो ना विदाउट इंस्ट्रूमेंट, मशीन से तो ठीक है समझ में आएगा, पर जो आप हाथ से जो प्रॉपरली मेजर करते हो इसमें आपको एग्जैक्टली चीजें समझ में आती है। आगे बढ़ता हूं मैं। कैरोटिड पल्स, अब पहले नंबर पे रेडियल पल्स पड़ा, दूसरे नंबर पे है कैरोटिड पल्स। इट इज मोस्टली यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ पल्स ड्यूरिंग द सीपीआर। ठीक है, सीपीआर एक प्रोसीजर होता है जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, जब वो अपनी धड़कनें खोने लगता है, कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिएशन फुल फॉर्म होता है। और सीपीआर प्रोसीजर के दौरान हम लोग पल्स चेक करना पड़ती है, वो चेक करेंगे हम लोग। कैरोटिड पल्स कहाँ पे होती है? गर्दन के यहाँ पे। आप देख पा रहे हो, आप फील करोगे इस वाले एरिया में, थोड़ा सा आप लोकेशन, ऐसे नहीं कि हाथ रख लिया मुझे तो सुनाई नहीं दे रही, आपको एग्जैक्ट रखना है। थोड़ा सा आप देखोगे तो यहां पे आपको फील होगी। आप अगर थोड़ा शांति से देखोगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगी कि कैरोटिड पल्स कहां होती है। ठीक है, आप खुद के ऊपर ट्राई करना, पहले देखना कहां पे आपको पल्स फील हो रही है, समझ में आएगी। इट इज मेजर आर्टरी दैट सप्लाई द ब्लड फेस, नेक एंड ब्रेन। यह सबसे मेजर अच्छी बड़ी आर्टरी होती है। क्या करती है? हमारे दिमाग, त्वचा, स्किन, मुंह तक जो ब्लड भेजने का काम करती है वो होती है कैरोटिड पल्स। और इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल सीपीआर प्रोसीजर के दौरान। आप देखा है ना, कोई बेहोश हो गया, आपने सीआईडी वगैरह देखा होगा, उसमें जो तुरंत चेक करते हो, तुरंत यहाँ हाथ लगाता है, अरे डेथ हो गया, इस तरह से आप समझ सकते हो। मैं एग्जांपल लिया। तो आप कोई सी भी सीपीआर, अनकॉन्शियस जब पेशेंट बेहोश होता है, सबसे पहले यहां से देख के उसका पल्स का पता लगाया जाता है। याद रखिएगा कैरोटिड पल्स। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आती है 3rd नंबर पे ब्रेकियल पल्स। क्या होती है ब्रेकियल पल्स? इन एडल्ट दिस पल्स यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि वयस्कों में इसका इस्तेमाल ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, एज अ परफेक्ट मेडिकल स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए ब्लड प्रेशर। अब पूछेंगे ब्लड प्रेशर कौन से इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, बता देंगे भैया कौन से स्पेग्नोमेनोमीटर से लेते हैं। और कहां से लेते हैं भैया? बाजू से लेते हैं। बाजू में कौन सी ऐसी पल्स होती है? ये क्वेश्चन हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। बाजू में कौन सी ऐसी पल्स होती है, कौन सी ऐसी आर्टरी होती है जहां से ब्लड प्रेशर लिया जाता है? ब्रेकियल पल्स होती है। इन इन्फेंट, अगर बच्चों में बात करूं तो बच्चों में ये सीपीआर प्रोसीजर के दौरान इस्तेमाल होती है। कहां पे होती है? यहां पे होती है। ये दिया है ब्रेकियल पल्स, लिखा है यहां पे, इसके हाथ, इसको अगर एक्सरेटिकल जूम करूं, ये
यहां पे पूरा जूम करके बताएं, यहां पे जो आपकी ये है ब्रेकियल पल्स, जो रेड वाली आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ब्रेकियल पल्स यहां पे। और ये ब्रेकियल पल्स आगे चल के वापस डिवाइड हो गई रेडियल पल्स और अल्नर पल्स में। जो रेडियल पल्स हम लोग लेते हैं ना कलाइयों से, वो आपको मैंने ऑलरेडी बताया, वो वहां से लेते। ये जो ब्रेकियल पल्स है यहां से डिवाइड होती है। आप तो इस तरह से देख सकते हो, यहां से एक आर्टरी आती है, वो आर्टरी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, ऊपर और नीचे। और यहां से रहेगी तो ब्रेकियल पल्स, ऊपर वाली रेडियल पल्स, नीचे वाली अल्नर पल्स, ये नीचे अल्ना। अब ये रेडियल अल्ना भैया हड्डियों के नाम है, रेडियस और अल्ना उनके पास में पाई जाती है, इसीलिए इसे रेडियस और अल्ना पल्स कहते। क्लियर है? तो यहां पे ब्रेकियल पल्स है, ये ब्रेकियल पल्स से मेनली ब्लड प्रेशर को कलेक्ट किया जाता है इस वाली पल्स से, इंपॉर्टेंट है। और बच्चों की बात करूं, बच्चों में इस पल्स का इस्तेमाल करते कब? जब बच्चों को सीपीआर दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव में कहीं पूछ सकते हैं आपसे वाइवा वगैरह में नॉलेज के लिए। चौथे नंबर की पल्स पे बढ़ते हैं टेम्पोरल पल्स। व्हाट इज द टेम्पोरल पल्स समझिएगा। इट इज लोकेटेड नियर ऑन द टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन कहाँ होती है भैया? मुंह की हड्डी है, यहां पे मस्तिष्क के, अगर आप अभी हाथ लगाओ 2 मिनट के लिए आपको यहां पे समझ में आएगा। ये जो है ना, ये रही आपकी टेम्पोरल पल्स, ये रही, ठीक है, ये टेम्पोरल पल्स है। यहां से आप अगर ऐसे हाथ रखोगे तो आपको फील होगा, थोड़ा सा आप फील करके देखना, यहां पे आपको ये टेम्पोरल, इट इज लोकेटेड नियर द, ये टेम्पोरल बोन के ऊपर स्थित होती है, इसीलिए इसे टेम्पोरल कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है इसमें, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजरिंग पल्स। इसका इस्तेमाल भी पल्स लेने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी क्यों करते हैं? पल्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो टेम्पोरल को। आगे बढ़ता हूं, टेम्पोरल के अलावा नेक्स्ट आती है आपकी एपिकल पल्स। एपिकल पल्स क्या होती है? इट इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, यानी कि छाती के लेफ्ट साइड पे स्थित होती है। इट इज ऑल्सो मेजर बाय स्टेथोस्कोप। हमेशा इस वाली पल्स को, यहां से ग्रीन वाला एरिया है, यहां से लिया जाता है। और इसको हमेशा किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मेजर प्रॉब्लम्स में। और हमेशा स्टेथोस्कोप, जो आपका आला आता है जो कान में लगा के सुनते हो आप, स्टेथोस्कोप के थ्रू ही हम इसे कलेक्ट करते हैं। एपिकल पल्स के नाम से जाने जाती है, एपिक भाग में होती है हार्ट के, तो वहीं से कलेक्ट करते हैं। 6 नंबर पे आती है आपकी फीमोरल पल्स। व्हाट इज द फीमोरल पल्स? क्या होती है? इट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन मतलब ये जो जांग की हड्डी होती है फ्रंट साइड पे, राइट और लेफ्ट, ठीक है, प्यूबिक बोन के दोनों तरफ निकली रहती है। इधर भी देखो, नीली वाली है वो वीन से, जो आपकी ये रेड वाली आ रही है ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, यहां से भी कलेक्ट किया जाता है पल्स को, ठीक है। इट इज यूज टू मेजरिंग ब्लड सर्कुलेशन टू लोअर लिम्ब। इस पल्स को कब लेते हैं? जब आपको किसी के पैर सुन पड़ गए हो, पैर काम नहीं कर रहे हो, पैर जाम हो गए हो, आपको चेक करना है कि ब्लड सर्कुलेशन पैरों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो देखने के लिए आप फीमोरल पल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये पल्स प्रॉपर्ली वर्किंग कर रही है, मतलब ये है कि प्रॉपर्ली ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और नहीं तो आप समझ जाइएगा फिर कि ब्लड सर्कुलेशन ब्लॉक है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज हो रहा है। तो फीमोरल पल्स है, इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर पे आती है आपकी पॉप्लिटियल पल्स। पॉप्लिटियल पल्स क्या होती है? इट इज लोकेटेड बिहाइंड द नी जॉइंट एंड पोप्लिशिया फोसा, यानी कि यहाँ पैरों के जॉइंट के पीछे पोप्लिशिया फोसा में स्थित होती है। आप जो पैर है, आप इस तरह पीछे की साइड, आप ये उल्टा खड़ा है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे पैरों में क्या करोगे, ऐसे दोनों तरफ हाथ लगा के, ऐसे जैसे हाथ इन्होंने लगाए, इस तरह से थोड़ा सा बेंड करके पैरों को आप फील करोगे तो आपको पॉप्लिटियल पल्स फील हो जाएगी। इट इज यूज फॉर मेजरिंग ऑफ सर्कुलेशन लोअर लिम्ब। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है कि भैया पैर सुन पड़ रहे हो, पैरों में सुन्नी आ रही हो, पैर में कोई झंझनाहट रहती हो, ज्यादा सुन रहते हो, तब आपने देखा नहीं कोई व्यक्ति रहता है, कोई आलकी पालकी कभी नहीं बांधता है और आलकी पालकी बना के बैठता है वो पैर समेट के, तो उसको पैर सुन होने लगते हैं ना। तो ये चीज आपने बहुत बार फेस की होगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको सुन होने लगता है, क्योंकि ये पॉप्लिशियल पल्स जो आपकी आर्टरी है ये दब जाती है, उसकी वजह से होता है। तो सीधा करने पे फिर से ये नॉर्मल हो जाती है। इंपॉर्टेंट है पॉप्लिटियल पल्स। 8वें नंबर पे आती है हमारी डोर्सल पेडिस पल्स। डोर्सल पेडिस पल्स क्या होती है? इट इज लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द फुट, या पैरों के पंजों में स्थित होती है, सबसे ऊपर वाले हिस्से में स्थित होती है। कहां पे होती है?
जूम करके यहाँ पे ये वाला डायग्राम देख लीजिए, डोर्सल पेडिस पल्स। यहाँ पे ऊपर वाले आप जो पंजो है ना, पंजे के पैर के ऊपर यहाँ पे फील करोगे ना, इसको थोड़ा जूम कर दूं जरा, यहाँ पे फील करोगे तो आपको फील होने लगेगी आपकी पल्स, डोर्सल पेडिस पल्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार और मैं आपको डायग्राम बता दूं, रेडियल पल्स हमने पढ़ी, रेडियल पल्स हाथों से लेते हैं, और कैरोटिड पल्स गर्दन के यहां से ली जाती है, ब्रेकियल पल्स हाथों के यहां से ली जाती है, फीमोरल पल्स पैरों के जो प्यूबिक बोन होती है, जांग की बोन होती है, वहां से ली जाती है, पोप्लीटियल पल्स हमारे पैरों के घुटनों के पीछे से ली जाती है दोनों हाथों से, उसके अलावा पोस्टीरियल टिबियल पल्स यहां से ली जाती है, डोर्सल पेडिस पल्स जो होती है आगे से, हाथ जो पैर है उसके आगे से ली जाती है। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। पल्स रेट का एक बेसिक चीज बताइए। दूसरी चीज, अगर इस तरह से आप 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको पूरा मेडिकल से रिलेटेड कोई कोर्स आपको देख रहे हो तो हमारा एक कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, मेडिकल बुक किताब, इसमें हम बेसिक मेडिकल की एक बुक देते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, हमारी एप्लीकेशन है इंडियन मेडिकल लेक्चर, वहां पे मिलती है। 950 का 950 का कोर्स है, इसमें आपको कुछ सब्जेक्ट कॉमन है ये भी मिलते हैं, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप में इसको प्रोवाइड होगा हमारी तरफ से, और पूरा मेडिकल डिसीज, ट्रीटमेंट डिसीज के बारे में, मेडिकल बेसिक नॉलेजेस के बारे में, ये सारी चीजें आपको इस तरह से हमने जैसे पढ़ाई है सब पीडीएफ और इनकी वीडियो मिलेगी, 1 साल तक नई वीडियो भी हम उसमें प्रोवाइड करेंगे, सब मिलेगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स एक बार चेक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।